यही है, यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होनी चाहिए, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे क्योंकि हम यहाँ के पुराने जेलर हैं। नमस्ते। नमस्ते मलकिन नमस्ते। सिपाही, मेरे बेटे दीपक को सलाखों से बाहर कर दो। सम्राट के आदेशानुसार हम लोग उससे मिलने के लिए आई। ठीक है, महाराज के आदेशानुसार, महाराज के आदेशानुसार हम आधे घंटे दीपक से आपसे मिला सकते हैं। ठीक सिपाही, आप उसे सलाखों से बाहर लेकर आओ। हम लोग इसी जगह उसका वेट कर रहे हैं। दीपक, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी होगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ जाओ बेटा, जाओ मुन्ना, आखिरी वक्त अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो, मात्र आधे घंटे। जा मुन्ना। गुनाह किया जो कि तुझे आज फांसी की सजा हो रही है मेरे लाल।
में पड़ी मैं तो आपसे और पापा से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन मुझे रास्ते में सुगई किसान की बेटी मिली। इसका नाम रीता है माँ। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आप मुझे अपना जीवन साथी बना लें, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरे बाबूजी है वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं। मैंने रीता से कहा कि रीता, मैं तुम्हें सबसे पहले मैं अपने माता पिता से मिलाऊंगा। मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था माँ, कितने महीना जाने कहा से मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अपने बंगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय भरे राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था माँ, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर शर्म से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। सुनो स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है, निर्दोष है। महाराज ने झूठा इंसाफ किया है मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे को अपने साथ ले चलो स्वामी जी। मेरे बेटे नहीं उर्मिला, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि बड़े राज दरबार में सम्राट के समक्ष इसके खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया है, और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर देंगे, हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उर्मिला, नहीं ले जा सकते। ठीक है स्वामी जी, अगर आप बेटे को नहीं ले जा सकते तो मैं भी अपने बेटे के साथ यहीं पे रहूंगी, यहीं पे रहूंगी। दीपक, कल तुम्हारे राज दरबार में भी यही कह रहा था कि पापा मैं बेगुनाह हूँ, और आज मुझसे भी फिर बता रहा है। लेकिन बेटी, एक बात तेरे पापा की समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और तुझसे शादी करना चाहती थी, तो बड़े राज दरबार में सम्राट के समक्ष उसने तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। पापा, हो सकता है इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो। पापा, मुझे अपने साथ लेकर चलो पापा। अपने आप को संभालो और अपने पापा पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें जल्दी बेगुनाह साबित करके यहाँ से लेकर चलूंगा। स्वामी जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके चलूंगी। स्वामी जी, अपने बेटे को अपने साथ लेके। सेनापति उत्तम सिंह, देखिए महाराज के आदेशानुसार आप आधे घंटे मिल लिए हैं, आधा घंटा पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। उर्मिला, जिद नहीं करते, इसलिए आओ मेरे साथ। हम तुम्हें बंगले पर छोड़ने के बाद इसे बेगुनाह साबित करने के लिए जाना है, इसलिए इसे छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। उर्मिला, नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके चलूंगी। स्वामी जी, अपने बेटे को अपने साथ। नहीं तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो, और नहीं दीपक के साथ तुम सलाखों के अंदर रह सकती हो। नहीं मामा, हम के साथ चलूंगा। आधे
समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। अरे इस जेल में कोई वैल्यू है, कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। मैं जेलर हूं। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। एक एक घंटा लगा देते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जेलर साहब, मैं निर्दोष हूं जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। मैंने तो सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। हाँ जेलर साहब। तो कहूं लेके पेल गए हो तुमका हमें खोपड़ी में डाल दे करा, तुमका हमें जेल में आवे करा। अब चलो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना लेंगे जेलर साहब? घूस जेलर साहब, हम घूस के हमें कहूं मोहल्ला आ गए, हम घूस ले थे हमारे घूस कहीं मोहर लगी है? लेता हूं, आज तक मैंने कभी लिया। अगर कोई लेता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। रुपया चुरा लुका को दे दिया तो कल ले थे, लेकिन घूस नहीं ले। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? हाँ जेलर साहब। अबे कौनो हमका तो मंगता बढ़िया समझ लिएगा यार, है कि 10 रुपया ले लियो दूसरा दुआर देखो। अरे मैं जेलर हूँ यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देखो, है कम से कम मेरी क्वालिटी देख के बात करो यार। जेलर साहब, 20 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब, मुझे छोड़ दो जेलर साहब। मेरे माता पिता से अलग मत करो। अब ये जेल में हम ज्यादा दिन टिक न पाओ। बहुत किराए 20 रुपया ले लियो। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो जेलर साहब। दीपक खड़े होइए। दीपक छोड़ दे कहे, तुम्हारा सबके का विचार है? छोड़ दे। लेकिन दीपक एक शर्त है, अगर हमारी शर्त मंजूर हुए तो। क्या शर्त है जेलर साहब? देखो, तुमको हम जेल से भगा सके थे, तुमको मैं जेल से भगा सकता हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है। हाँ छोड़ देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। ज्यादा नहीं, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ और एक पौवा हमका पियाओ। जब एक पौवा पी ले, जब नशा में लुंडिया जाए तो वही नशा के झटका में तुमका दे खोल और तुम यहाँ से जाओ भाग। और जब नशा चढ़ी रही तो विसार चाहे मंत्री आवे चाहे सार मंत्री का बाप आवे, भाई ऐसे तो हम नहीं छोड़ सके। एक पौवा का जुगाड़ लगाओ, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ। या भगवान, मैं जेलर को पैसे कहां से ला कर दूं? आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर अपने दामन को फैलाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं। अगर आप लोग मुझे अपना बेटा, अपना बच्चा समझकर मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर को पैसे देकर यहाँ से चला जाऊंगा। भगवान के लिए मैं आप सबके सामने भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए। रीता, तुमने
रीता चिल्लाओ, चाहे रो चाहे जाओ, एक पौवा जुगाड़ है, ज्यादा नहीं। जब एक पौवा पी ले तबे हम छोड़ सके। कहियो तो छोड़ दियो, नहीं दे तो 10 रुपया लगता, मांगत तो है। इसने लुट गया वो खजाना मैं बीता हुआ एक जमाना हूँ। मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ मैं गुमनाम एक फसाना हूँ एक जमाना हूँ। हेलो हेलो, अगर आप लोग बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो हमारे हाथ में पैसा मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 4 एसीसी कैमरा लगे हुए हैं। आप लोग इस बच्चे को पैसा दीजिए, हमको नौकरी से न मत हटाइए। समझदार हैं आप लोग। जानी को मेरी छीन लिया है, दर्द कैसा दिल को दिया है। जानी को मेरी छीन लिया है, दर्द कैसा दिल को दिया है। मैं तो मुझको पास बुलाना, या दुनिया को आग लगा दे, मैं तो न मांगू किसी से। तू भुला ले भुला ले भुला ले तू मिला तू भुला ले। जीना बचने नहीं, मरना बचने नहीं, जिंदगी ये है खेती हमारी। जीना बचने नहीं, मरना बचने नहीं, जिंदगी ये है खेती हमारी। भीतर पूजा वो तड़प दीवार, जिंदगी ये है खेती हमारी। या तो मुझको पास बुला ले, या दुनिया को आग लगा दो, मैं तो न मांगू किसी से। तू बुला ले भुला ले भुला ले हो रब्बा, मेरी मजबूरी पे तू मिला दे, तू भुला ले। जान, दीपक इधर आओ। बस यार पूरी धड़ निकल गए, सिर्फ पूछे बचा है। दीपक, एक पौवा का जुगाड़ तो बना दी हो, लेकिन पौवा के साथ चखनो तो लागा है। 5 रुपया में और कसर है। नहीं, हम लोकल पीबो न कर, ओरिजिनल पिया नहीं, लोकल सोकल हम पीतो नहीं ना। अब चलिए दीपक, जी साहब। अब हमको पौवा का जुगाड़ हो गया है, अब मैं पौवा पीऊंगा।
अब मैं पौवा पीऊंगा। अब देखिए, आप लोग चाहते हैं दीपक की फांसी न हो, है ना? आप लोग चाहते हैं ना? अरे हम भी चाहते हैं कि दीपक की फांसी न हो, लेकिन रही पौवा वाली बात, अब मैं पौवा पीऊंगा। अब मैं पौवा पीऊंगा, मुझे पीने सिर्फ 5 मिनट के लिए मौका दिया जाए। अब मैं कौन सी पौवा पीऊंगा, 5 मिनट में सोचूंगा, और सोचने के बाद आप लोग मेरी गुंडाई देखो। काका, कौन पौवा मंगावा जाए? कौन बताओ, तय कि 2 मिनट सोचने का मौका दियो। वो किलो रुकात नहीं की अखिया से नीर रे, लागत की विधाता रे देहिया में तीर रे, तहाली कवनो बये के बोला दे माई रे, खाली कवनो बैद के बोला दे माई रे, बिना जीता के जियल नाही जाई हमके, सुइया जहर के लागवा दे माई रे, बोला दे माई रे, हाली कवनो के बोला दे माई रे, बिना जा अब तुम बंगले पर आराम करो और मैं जा रहा हूँ दीपक को जल्दी बेगुनाह साबित करके लेकर आऊंगा। स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक उसे कुछ नहीं होगा उर्मिला, और तुम्हारी तबीयत तो वैसे भी खराब है, अपने आप को संभालो उर्मिला, अपने आप कमला और बिमला, कहा तुम लोग जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला और बिमला, तुम्हारी मालकिन अचानक मुझसे बात करते हुए बेहोश हो गई। तुम लोग इनकी देखभाल करो, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी वापस आऊंगा, और हो सके तो जो पड़ोस की नर्स है उसे बुला लेना, तब तक मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर बंगले पर वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक मालिक, जल्दी आना। दीदी, अरे जो बगल में डॉक्टर है, मैं उन्हें बुला के ला रही हूँ। अरे भाई, अब ना कुछ अरे भाई
देखिए दीदी क्या हो गया मेरी मालकिन को। कमला और बिमला, कहिए दीदी। घबराइए मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मालकिन को देखती हूँ क्या हुआ है। ठीक कमला और बिमला, है। कहिए दीदी। एक काम करिए, जाइए थोड़ा गिलास में पानी लेकर आइए और मैं चेक कर रही हूँ। अरे भाई। घबराइए मत, तुम्हारी मालकिन की डिलीवरी होने वाली है। अच्छा। एक काम करिए, हाँ। गिलास में थोड़ा पानी गरम लेकर आओ हाँ। और इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। अच्छा। जा जल्दी लेके आओ। अरे भाई रे। कमला और बिमला, कहिए दीदी। आज कितनी खुशी की बात है, तुम्हारी मालकिन की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है। अच्छा। वो भी कितना सुंदर है, दे दे बड़ी देखो वाली को। तो। दीदी जी आपका पेमेंट कितना हुआ? ऐसा नहीं देख लिया का? क्या दीदी? कहिए। पेमेंट कितना हुआ? मेरा पेमेंट
मेरा पेमेंट 575 रुपए हुआ। आप क्लिनिक पे जाइए, मालिक आएंगे तो मैं लेकर दे जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं कुछ दवा देती जा रही हूँ और इनको समय से खिलाना। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी मालकिन। अच्छा, टेंशन वेंशन करती है क्या? नहीं काम धंधा इस साइड पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना। ये लो आप पास में। नहीं वहीं पे आना, वहीं पे। आंखें खोलो मालकिन, आंखें खोलिए मालकिन। क्या हुआ? आपकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया मालकिन। क्या मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? या मेरे भगवान, तूने ये क्या किया? आज एक तरफ मेरे बड़े बेटे की फांसी हो रही और दूसरी तरफ मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। ये कहाँ का कसूर है, कहाँ का इंसाफ भगवान? एक तरफ तू तेरा और दूसरी तरफ मेरा। अगर तुझे लेना ही था तो क्यों दिया? भगवान बता क्या तूने, भगवान बता क्या तूने, ए जुर्म है मुझे पे
बाबूजी, हाँ बेटी रीता, मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी गद्दारी मंत्री राघव सिंह करेगा। बिटिया कल रात दरबान जो झूठ झूठ बोले हम, बहुत बड़ी गलती हमसे भाई बिटिया, आपका भगवानों बना बाप करीम बिटिया। कबो नहीं बाबूजी, आज मेरे दीपक के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हाँ बिटिया रीता, वो मंत्री गद्दार निकले बिटिया, बहुत भरोसा देगा यहाँ। चलिए बाबूजी, ये बात महाराज जी से बताती हूँ हाँ हाँ बिटिया, कि दीपक ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। दीपक निर्दोष है, दीपक को फंसाया गया है। हाँ बिटिया चला चलो रात दरबार में महाराज से बताओ जाए, शायद दीपक मिटवा छूट जाए बिटिया। हाँ बाबूजी, आज इतनी बड़ी गद्दारी, अगर हम जानते कि हमें दीपक को इतनी बड़ी सजा हो जी तो मर जाना ठीक था। बाबू साहब राम राम। बाबू साहब राम राम बे, राम राम। कारण सुखैया, कैसी बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबू साहब, ये मम्मा लिखिया बहुत पुरान हो चुकी है, हम सब जबकि बरसात में चल ना पाए, चला जाई गांव भैया लोग से 2-4-10 पूरा मांग लाई हो, छाप दी बाबू साहब। अच्छा हाँ बाबू साहब। बाबू साहब बोल। कहा थी बाबू साहब, जो रुपये वाला आए हुए हैं दे दिए, अपने बिट्टी का कोनो अच्छा लड़का देख के हम शादी कर दे बाबू साहब। कर इकर तो शादी करेगा? अरे है सुखैया, इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। इसके साथ कौन शादी करेगा रे? अरे है सुखैया, हाँ बाबू साहब। काहे को टेंशन ले रहा है रे? टेंशन ना लेने को, बल्कि टेंशन देने को। अगर तेरी बेटी रीता के साथ इस रियासत सूरतगढ़ में कोई शादी नहीं करेगा तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह कर लेगा। बिट्टी ये काम करो बिटिया, तू भाग जा बिटिया से। नहीं भाग जा बिटिया, बिटिया भाग जा बिटिया। कर सुखैया, तुमने अपनी लौंडिया को भगा दिया। अब देखा बाबू साहब, बात एकदम बढ़ती चली जाती है बाबू साहब। आप जोन कहें हम करे, चला होता ही रात दरबार में गया, झूठ बोला, झूठ बोल देन। ओकरे बाद अब हमारी वीडियो कहा था कि कह दे वो कह दे, अब इज्जत यह है कि हमरे दुआरे चला जा। अच्छा हाँ, नहीं तो 2-4 लाठी दे दे। हाँ। इतना अत्याचार न फैलाओ बाबू साहब। कह रहे मेरे को साली तू लट्ठे से मारेगा? साला चिरकुट, कहीं कबीर सुना भाई संता, और बिल्लत आए सूद नहीं मांगता। हरामजादे, तुमने अपनी लौंडिया को भगाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादे, तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे, साला मिटा दिया साले का नेस्तनामो इस दुनिया से। अगर ये जिंदा रहता तो एक दिन जरूर हमारा पर्दाफाश करता। इसलिए ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अरे रीता, भाग साली भाग, ये तोरा दीवाना
ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। आज जब तक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। आ चली भाग।